वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शोबा सेहत में अहसन इक़दाम। चिन्योट के टीबी अस्पताल में हेपेटाइटिस सेंटर पर हेपेटाइटिस किट्स और मुफ्त अद्वियात का वाफ़ स्टॉक फराहम कर दिया गया है। आपको अपडेट दे रहे हैं इस खबर के हवाले से। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के शोबा सेहत में अहसन इक़दाम। चिन्योट के टीबी अस्पताल में हेपेटाइटिस सेंटर पर हेपेटाइटिस किट्स और मुफ्त अद्वियात का वाफ़ स्टॉक फराहम कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा कितना महंगा और कितने माह का कोर्स है हेपेटाइटिस का? जी, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान ने टीबी अस्पताल का विज़िट किया है और यहाँ पर जो हेपेटाइटिस बी और सी की जो मुख्तलिफ किट्स हैं और इसके साथ साथ जो CPR टेस्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका बाकायदा इलाज मुआवजा हो रहा है और यहाँ पर मरीज़ों को दी जाने वाली जो तिब्बी सहूलियात हैं उनका भी उन्होंने जायज़ा लिया। इसी सिलसिले में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, एक मरीज़ का कितने महीने का ये कोर्स होता है और लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है चूँकि ये अंदरून शहर में जो है वो टीबी अस्पताल वाक़ है, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके चैनल के ताबन से मैं अपने जो शहरी हैं चिन्योट के उनको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि जो हेपेटाइटिस क्लिनिक है ये बेहतरीन हेपेटाइटिस सेंटर है हमारा। इसमें जो मेडिसन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यहाँ पे वन विंडो, मतलब यहाँ पे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। टेस्ट के बाद आपकी अगर खुदा न खास्ता आपको कहीं पॉजिटिव है हेपेटाइटिस सी, उसका इलाज भी है। तो उसकी जो मेडिसिन है वो टेबलेट फॉर्म में आ रही है। उसका इलाज हम करते हैं लिवर की कंडीशन के हिसाब से। अगर लिवर हेल्दी है तो उसका 3 महीने का कोर्स है। अगर ओवर एज है, कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ कुछ और मसाइल हैं तो उसका हम 6 महीने का कोर्स करते हैं और 1 महीने की दवाई का जो खर्चा है वो 14,000 है। तो ये हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है और इसमें मरीज़ का 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। हमने मरीज़ों का भी, आपने भी इंटरव्यू किया है, मरीज़ भी मुतमईन है। बाबर मुनीर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुबैना गफलत, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड बनने शुरू ना हो सके। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए एडवांस वसूली, मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड ताहाल जेर इल्तवा हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की मुबैना गफलत, व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड बनने शुरू ना हो सके। फैसलाबाद में करोड़ों रुपए एडवांस वसूली, मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर कमर्शियल व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड ताहाल जेर इल्तवा हैं। मजीद जानते हैं उमैर अजमत से। उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, जब कोई भी शहरी नई गाड़ी, मोटरसाइकिल या कोई भी दीगर व्हीकल खरीदता है तो उसको महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के पास रजिस्टर्ड करवाया जाता है, जिसकी भारी फीस जो है वो मुतलका शहरियों से वसूल की जाती है और उसके बदले में स्मार्ट कार्ड और जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्साइज हुक्काम ने शहरियों को फ्राहम करना होते हैं। मगर फैसलाबाद में 50,000 के लगभग शहरी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल एक्साइज के पास रजिस्टर्ड करवाए, मगर उनको आज तक ना तो स्मार्ट कार्ड मिल सके, ना ही उनकी व्हीकल्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस मिल सके हैं, जबकि एक्साइज हुक्काम करोड़ों रुपए एडवांस में फीस वसूल कर चुके हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। वो क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी कौन सी गाड़ी या मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड करवाया था और क्या परेशानी है आपको? जी बिल्कुल, आज से 5 महीने पहले मैंने अपनी ब्राइडर मोटरसाइकिल के लिए जो है ना कागजात जमा करवाए कि मुझे जल्दी मिल जाए स्मार्ट कार्ड, ताकि मुझे गाड़ी चलाने में आसानी हो। आज ठीक 5 महीने गुजर चुके हैं, मुझे ब्राइडर मोटरसाइकिल का अभी तक कार्ड, स्मार्ट कार्ड नहीं मिला। मुझे काफ़ी परेशानी का सामना है। मेरे कई दोस्त हैं, हम जब भी वार्डन पुलिस वालों को देखते हैं तो हम उनसे छुप के जाते हैं और कई बार उन्होंने हमें परेशान किया, फिर हम दीगर उनको अपने मामलात बताकर अपनी जान छुड़ाते हैं। इसलिए आला हुकाम से और महकमा साइज से हम एक्साइज से ये अपील करते हैं कि जितना जल्द हो सके हमारे स्मार्ट कार्ड गाड़ियों के जारी किए जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या परेशानी होती है जब मोटरसाइकिल के या गाड़ी के कागज नहीं होते और पुलिस वाले नाके पर रोकते हैं? हाँ जी, वो मैं भी सहमति ਦਾ मोटरसाइकिल ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹਿਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ नहीं मिला सहमति ਦਾ। ठीक है, बिल्कुल शहरी कहते हैं कि कई महीने गुजर चुके हैं, उनकी जानिब से नई व्हीकल रजिस्टर्ड करवाई गई या फिर उसकी मलकियत तब्दील करवाई गई एक्साइज हुक्काम की जानिब से एडवांस में फीस। उमैर अजमत में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
ایک طرف کا زور تو دوسری طرف ادویہ ساز کمپنیاں بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگی ہیں۔ کمپنیوں کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کیا جانے کا انکشاف ہے۔ چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب نے ڈرگ انسپیکٹرز کو مارکیٹ سروے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ فیصل آباد میں صورتحال جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ عزادار حسین بتائیے گا کون کون سی ادویات کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، ادویہ ساز کمپنیوں کی جانب سے ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے کا انکشاف ہوا ہے اور چیف ڈرگ کنٹرولر پنجاب کی جانب سے ڈرگ انسپیکٹروں کو مراسلات جاری کرتے ہوئے 3 روز کے اندر سروے مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ جاری کردہ جو مراسلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ 31 ادویات سے متعلق ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مارکیٹ میں چیک کی جائیں اور ان کی قیمتوں میں جو ہے خود ساختہ اضافہ سے جو متعلق جو ہے رپورٹس موصول ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سلسلے میں ٹریپ کی جانب سے جو ہے وہ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اور کمپنیوں کی جانب سے خود ساختہ اضافہ جو ہے وہ ادویات کی مد میں جو ہے کر دیا گیا، اس لیے سروے کیا جائے اور 3 روز کے اندر جو رپورٹ پیش کی جائے۔ اگر ان ادویات کے حوالے سے بات کی جائے تو ان ادویات میں کیونکہ سموگ ہے اور سموگ سے متاثرہ امراض شامل ہیں، جس کے میں جو ہے وہ ادویہ ساز کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور اس میں امراض دل شامل ہے، دمہ کے مریضوں کے مرض شامل ہے، سانس کا مرض شامل ہے، جلد کے امراض شامل ہیں اور کولیسٹرول شامل ہے۔ اس سے متعلق جو ہے قیمتوں میں ادویات کی قیمتوں میں جو ہے اضافہ کیا گیا۔ عزادار حسین ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اور آپ کو بتائیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، فیصل آباد میں محاورے کی عملی مثال مل گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آ تو گئی مگر اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگی۔ بازار میں چینی 130 روپے کلو، یوٹیلیٹی سٹورز پر 155 روپے کلو میں بیچی جانے لگی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر اس خبر کے حوالے سے فیصل آباد میں محاورے کی مثال مل گئی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آ تو گئی مگر اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگی۔ بازار میں چینی 130 روپے کلو، یوٹیلیٹی سٹورز پر 155 روپے کلو میں بیچی جانے لگی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے اس خبر کے حوالے سے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی آ گئی ہے مگر اوپن مارکیٹ سے بھی مہنگی پائی گئی ہے۔ بازار میں چینی 130 روپے کلو، یوٹیلیٹی سٹورز پر 155 روپے کلو میں بیچی جانے لگی ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں محمد علی نارو سے۔ علی بتائیے گا اس حوالے سے یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل، یوٹیلیٹی سٹورز کی انوکھی منطق دکھائی دے رہی ہے۔ شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹور میں چینی تو دستیاب ہے لیکن اوپن مارکیٹ کی جو نسبت زائد قیمت میں دستیاب ہے۔ سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی چینی، اوپن مارکیٹ میں جو کہ مہنگے سٹورز ہیں وہاں پر سستی چینی میسر ہے۔ اس وقت یوٹیلیٹی سٹور میں موجود ہوں جہاں پر چینی کی فی کلو قیمت 155 روپے ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں باہر کی دکانوں پر جہاں پر چینی مہنگی ملنی چاہیے وہاں پر 130 روپے ہے۔ جو ریلیف لینے آتے ہیں شہری وہ بھی حیران و پریشان ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے کہ سستے یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگی چینی اور جبکہ باہر مہنگے جو سٹورز ہیں وہاں پر سستی چینی اویلیبل ہے۔ سستی چینی یہاں پر ہونی چاہیے لیکن معاملات الٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ خاتون بھی موجود ہیں، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ ماں جی دسنا ذرا، باہروں چینی 130 اتوں 155 چینی لینا ہے کی معاملات نے کیا جی؟ پہلے تو خالی کلی چینی نہیں دے یا کلا آٹا نہیں دے، کہیں گے نال سودا لو۔ ہوں تو میں ایسے لینا بھی 2 چیزاں لیا تے سامنے، لیکن یہ بھی پتہ نہیں ہوں سستا یا مہنگا۔ لیکن اسی 150-70 چینی لے کے اتوں جائیے تو بازاروں جی 50 ملتی یا 30 ملتی 130 نوں تو پھر فائدہ کی؟ ادھر بھی دھکے کھانے اتوں پھر لے کے بندہ نال ہی گھر جانا دکانوں تو، اتنے پھر بھی 5-10 روپے ود بھی لے لیے نا تو اتنے سکون نہ چلتے جانا گھر۔ اتنے سارا دن گرمی سردی چ مرو دھپے سڑو۔ آ سردی کے دن ہوں لوگ چاہواں پین یا اتنے بیٹھے روٹی کھان یا کی کرن صبح تو شام کا آٹا پہلے ہی نہیں لبدا۔ جی بالکل، شہریوں کی بات سنی آپ نے ماں جی کی کہ اگر مہنگے داموں بھی باہر سے مل جائے کم از کم دھکے نہیں ملیں گے۔ ایک تو یوٹیلیٹی سٹورز پر لائن میں لگنا اور دوسرے علی نارو ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ طلبہ کی زندگیاں داؤ پر مگر ذمہ دار کون؟ فیصل آباد کے اسکول اور کالجز کے طلبہ بسوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر سفر کرنے لگے۔ ایک تو بس کی چھت پر کھڑا ہونا ہی خطرناک ہے، اس پر طلبہ کا کھڑے ہو کر خطرے کو مزید بڑھانا اور اس کے مزید خطرے کی دعوت دینا ہے۔ طلبہ بے پرواہ جبکہ بس والے بھی اس میں لاپرواہی برت رہے ہیں۔ متعلقہ حکام نے بھی چپ سادھی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے۔ طلبہ کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں اور ذمہ داری کون ہے اس حوالے سے؟ فیصل آباد کے اسکول اور کالجز کے طلبہ بسوں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر سفر کرنے لگے ہیں۔ بات کرتے ہیں مریم رضا سے۔ مریم بتائیے کہ صورتحال ویڈیو بھی نظر آ رہی ہے، اس معاملے پر کس ادارے کی ذمہ داری بنتی ہے؟ روک تھام کے لیے کون ذمہ دار ہوگا؟ جی بالکل، طلبہ اسکول کالجز کی جو ہیں ان کی جانیں داؤں پر لگ چکی ہیں کیونکہ پبلک
ट्रांसपोर्ट जो है वो सिर्फ नाम की रह चुकी है, पब्लिक को मैसर नहीं आती, जबकि जो ट्रैफिक या फिर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो फैसलाबाद के अंदर चलती हैं वहाँ पर पब्लिक इतना इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आती, जबकि स्कूल के तलबा और कॉलेज के तलबा जो है वहाँ पर ज्यादा नजर आते हैं। और वो ना सिर्फ उसके अंदर सफर करते हैं बल्कि उसकी छतों पर बैठकर मस्तियां करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि वो ट्रैफिक पुलिस हमारी इस वक्त कहाँ है, उनके हुकाम कहाँ पर हैं, उनकी ट्रैफिक की कवानीन कहाँ पर हैं, कि जब यहाँ से ये बसें, ये गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं तो इनको पूछा नहीं जाता कि ये बच्चे जो इस वक्त अपनी जानें दांव पर लगाकर बसों की छतों पर बैठे हैं और वहाँ पर मस्तियां करते हुए, वीडियो में भी इस वक्त देखा जा रहा है कि बच्चे जो है, गाड़ी तेज रफ्तार चल रही है जबकि बच्चे उस गाड़ी के ऊपर जो है छतों पर बैठे हुए मस्तियां करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जिले इंतजामिया जो है इस बात का रख रही है कि ख्याल स्मोक को जो है वो ना फैलाया जा सके, स्मोक की रोकथाम की जा सके, लेकिन दूसरी जानिब स्कूल और तलबा जो इस वक्त स्मोक के अंदर, सुबह के औकात के अंदर बसों के ऊपर सवार हैं, उनकी जानें इस वक्त दाव पे लगी हुई हैं, लेकिन हुकाम को कोई भी पता नहीं है। मुतअद्दिद बार माजी में भी दरखास्तें प्रिंसिपल्स को दी गई थी कि बच्चों को जो है वो रोका जा सके, उनकी जानों को महफूज किया जा सके इस वजह से, लेकिन प्रिंसिपल्स की जानिब से भी यही मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट ही मौजूद नहीं है जो स्कूल कॉलेजेस के तलबा को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ सकें, जिसकी वजह से तलबा अपनी मन मर्ज़ियां जो है वो करते हुए नजर आते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की छतों पर बैठकर अपनी जान को दाव पर भी लगाते हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक कवानीन को उनकी धज्जियां भी उड़ाते हैं। जी, मरीम रजा हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया। पोलियो उम्र भर की माजूरी, बच्चों के लिए वैक्सीन इंतहाई अहम, मगर कुछ वालिदैन आज भी मानने को तैयार नहीं हैं। चिन्योट में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स पर हमला, पहले कतरे पिलाने से इनकार, फिर डोर मार्किंग पर झगड़ा हुआ है। पोलियो के कतरे पिलाने आई टीम में शामिल खातून पर वर्कर पर तशद्दुद किया गया, एक का ईंट मारकर सर फाड़ दिया गया है। आपको खबर बता रहे हैं, पोलियो उम्र भर की माजूरी है, बच्चों के लिए वैक्सीन इंतहाई अहम है, मगर कुछ वालिदैन आज भी मानने को तैयार नहीं। चिन्योट में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स पर हमला, पहले कतरे पिलाने से इनकार और फिर डोर मार्किंग पर झगड़ा हो गया है। पोलियो के कतरे पिलाने आई टीम में शामिल खातून वर्कर पर तशद्दुद किया गया, एक का ईंट मारकर सर फाड़ दिया गया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ चिन्योट वकार घुमन से। वकार, ये क्या वाकया कैसे पेश आया और कार्रवाई की जा रही है, इस मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, बताइएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट का इलाका चिनाब नगर है जहां पर कल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। आजकल पूरे पंजाब में पोलियो की कैंपेन जारी है। कल जब पोलियो वर्कर्स की एक टीम ने चिनाब नगर के इलाका में एक फैमिली में के घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की कोशिश की तो 2 दफा पहले इनकार किया गया। पोलियो वर्कर्स टीम को कहा गया कि अभी नहीं, आप 2 घंटे बाद आइएगा। जब टीम 2 घंटे बाद वहां पर गई, फिर इनको कहा गया आप अभी नहीं, मजीद कुछ देर बाद आइएगा। जब टीम तीसरी बार वहां पर गई, उस बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए और पोलियो के कतरे पिलाने के बाद जब डोर मार्किंग करने लगे तो अहले खाना ने उस पोलियो टीम को तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। कहा यह जा रहा है कि उस गिराने की जानिब से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर डोर मार्किंग ना की जाए, हम अपनी दीवार खराब नहीं करवाना चाहते, यहाँ पर किसी किस्म का निशान ना लगाया जाए। जिस पर पोलियो वर्कर टीम ने कहा कि डोर मार्किंग लाजमी हिस्सा है, ये एसओपीज में शामिल है कि जिस घर में भी बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे उनके घर के बाहर जो महसूस कोड है, निशान है, वो लगाया जाएगा। इसके बाद वहां पे मुसरत अहमद, मंजूर अहमद और बशारत अहमद 3 लोगों ने, पोलियो वर्कर्स टीम में एक खातून शामिल थी और एक मर्द शामिल था जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर का इंदराज करवा दिया गया है। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारक का कहना है कि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ताहम ये एक अफसोसनाक वाकया था जिसके बाद तमाम पोलियो वर्कर्स की जो टीम है उनमें जो खौफ हरास पाया जा रहा था। आज चिन्योट में और इस तरह के जो इलाके हैं वहां पर पोलियो वर्कर्स टीम के साथ पुलिस की नफरी भी भेजी गई है ताकि इस तरह का कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। 3 मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 2 को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये जो फैमिली है जिसने पहले 2 दफा इनकार किया, तीसरी दफा जब पोलियो के कतरे पिलाए थे, उसके बाद जब डोर मार्किंग की जाने लगी तो इस टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इन तमाम के मेडिकल करवाकर एफआईआर का इंदराज करवा दिया गया है। जी, वकार घुमन में तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं हम इस खबर के हवाले से। पोलियो उम्र भर की माजूरी है, बच्चों के लिए वैक्सीन इंतहाई अहम, मगर कुछ वालिदैन आज भी मानने को तैयार नहीं हैं।
बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, फेस्को ने बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी खत्म कर दी। एक माह के बिल की इकसात होंगी, एक से जायद माह पर इकसात नहीं होंगी। आपको अपडेट दे रहे हैं, बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है ये। फेस्को ने बिजली के बिलों की इकसात पर पाबंदी खत्म कर दी। एक माह के बिल की इकसात होंगी, एक से जायद पर इकसात नहीं होंगी। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। एक माह के बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत जो है वो घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को फ्राहम कर दी गई है। 2 माह के बिजली के बिल की इकसात हरगिज़ नहीं होगी और इसके साथ साथ बार बार बिजली के बिलों की इकसात करवाने वाले सार्फिन के बिजली कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फेस्को हेडक्वार्टर की जानिब से तमाम तर सर्कल्स को हदायत जारी कर दी गई हैं। रिकवरियों की मद में फेस्को की जानिब से बिजली के बिलों की इकसात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी और अब जो है वो फेस्को की जानिब से 1 माह के बिजली के बिल की इकसात बहाल की गई है। घरेलू सार्फिन, ज़रूरी कनेक्शन, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सार्फिन 1 माह के बिजली के बिलों की इकसात की सहूलत हासिल कर सकते हैं। बिजली के बिलों अवैस अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।